काटो बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और गुड्डा पीहू भी आ गए हैं ट्यूशन से और लड्डू को झूला झूला निकालूंगा मैं निकालूंगा। हाँ तो चलो बस आइए बुल्ली को खिला दे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरा नमस्ते और छोटों को ढेर सारा प्यार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ कि आप लोग भी बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी और आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी। और अब कर लेते हैं आज की ब्लॉग की भी स्टार्टिंग। और अभी मैं नहा के रेडी हो गए हैं, मैं और गुड्डा पीहू, और अब कान्हा जी को नहलाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। कान्हा जी को स्नान करा रहे हैं, उसके बाद तो फिर रात में भी कराएंगे, पर अभी सुबह का दिखाते हैं आपको। और अब कर लेते हैं लड्डू को नहलाना स्टार्ट। तो दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या ला रखा है मैंने यहाँ पे। और कान्हा जी को नहलाने के लिए सारी तैयारी कर ली है, तो उनका टब भी ले आई हूँ नहलाने के लिए, दूध और पानी भी, और सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली है। ये गंगा जल है, हरिद्वार से लाई थी मैं जब गई थी। और ये ड्रेस वगैरह सारा श्रृंगार का सामान मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया है, तो अभी सारा पहनाऊंगी। और अभी शाम को यहाँ पे भी, दिन में यहाँ पे भी लगाऊंगी कागज़, क्योंकि शाम को कान्हा जी का केक कटिंग यहीं पे करेंगे नीचे, क्योंकि इस ऊपर थोड़ा स्पेस कम हो जाता है। तो ऊपर की भी साफ़ सफाई मैंने सुबह और आधा कल कर ली थी, तो ऊपर तो साफ़ हो गया। तो अभी कान्हा जी को ऊपर ही बिठाऊंगी। गुड्डा पीहू भी काफ़ी एक्साइटेड है कान्हा को नहलाने के लिए। तो चलो नहलाएं लड्डू को, नहलाएं। चलो ठीक है, तो फिर कौन नहलाएगा? मैं। गुड्डा की पीहू? मैं। चलो बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाली बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाली बोलो, राधा रमण। पहले गुड्डा पीहू ने कराया लड्डू को स्नान और फिर बाद में मैंने कराया। अब लड्डू ने स्नान कर लिया है और काफ़ी इंजॉय किया अपने टब में स्नान करते समय। तो अब तैयार करती हूँ कान्हा जी को और आपको भी दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। और गुड्डा पीहू तो बहुत परेशान कर देते हैं कि मम्मी हम नहलाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। बस अब हमने लड्डू को स्नान भी करा दिया है और गुड्डा पीहू ने भी काफ़ी देर तक लड्डू को स्नान कराया। और अब करते हैं लड्डू को तैयार। तो यहाँ पे हमने लड्डू की थाली पहले से रेडी कर रखी थी, जिसमें हमने लड्डू का श्रृंगार का सामान और वस्त्र रखे हुए थे। तो यहाँ पे 2 जोड़े ड्रेस रखी हुई थी, तो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी वाली पहनाएं। फिर हमने डिसाइड किया कि येलो वाली अभी पहनाएंगे और ब्लू वाली रात को पहनाएंगे। और गुड्डा पीहू मेरे को धीरे धीरे सामान दे रहे थे और मैं लड्डू को पहनाती जा रही थी। वैसे तो हम लड्डू को रोज़ ही तैयार करते हैं, लेकिन जन्माष्टमी के दिन तैयार करने की बात कुछ और ही होती है। और लड्डू काफ़ी सुंदर भी लग रहे थे तैयार होने के बाद। और गुड्डा पीहू तो बार बार उन्हें देखे ही जा रहे थे, चीज़ें छेड़ रहे थे, बिल्कुल भी मेरे को तैयार नहीं करने दे रहे थे। और जो ये लड्डू की पायल है, ये भी काफ़ी सुंदर लग रही थी। देखने में तो बहुत छोटी छोटी थी, लेकिन पहन के भी फिट आ रही थी लड्डू पे और बहुत सुंदर लग रहे थे। अब लड्डू मैंने फुल रेडी कर दिए हैं और अब इन्हें सिंहासन पे बिठा देती हूँ अभी, और झूले में शाम को बिठाएंगे। और अब कर लेती हूँ मैं पूजा। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। अब देखो हमारे लड्डू कितने प्यारे लग रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब पर भी हमारे लड्डू का आशीर्वाद बना रहे और हम पर भी। जय श्री राधे, राधे राधे। हेलो गाइस, और अब मैंने पूजा वगैरह भी कर ली है और अब अंदर बहुत गर्मी है, पूजा करने में बहुत गर्मी लग गई है। और अब सबसे पहला काम करती हूँ मैं कि कान्हा जी के लिए माखन बनाती हूँ, जो कि उनके सर्वप्रिय है माखन। तो अब मैं माखन बनाती हूँ और शाम को भोग लगाऊंगी माखन का। तो अभी मैं माखन बना रही हूँ और बच्चों के लिए भी खाना बनाती हूँ साथ साथ में। अब मैंने मक्खन भी बना दिया है लड्डू के लिए भोग लगाने के लिए शाम के लिए, और बाकी का मैंने घी बनाने के लिए रख दिया है और बच्चों के लिए खाना भी बन गया है। तो अब थोड़ा बाहर चलते हैं, गर्मी हो रही है बहुत तेज़। हेलो फ्रेंड्स, और अब बज गए हैं शाम के 7 और मैंने शाम की पूजा भी कर ली है। और सुबह आपने देखा होगा कि मैंने लड्डू के लिए
ऊपर बिठाए थे मैंने सिंहासन पे, लेकिन अब शाम को क्योंकि केक वेक नीचे ही काटेंगे तो इसलिए मैंने लड्डू को झूले में नीचे ही बिठा दिया है। और गुड्डा पीहू भी आ गए हैं ट्यूशन से और लड्डू को झूला झुला रहे हैं क्योंकि उनकी छुट्टी नहीं थी, पेपर चल रहे हैं। और आज सारे दिन भर गुड्डा पीहू और उनके पापा डेकोरेशन करते रहे। तो गुड्डा ने तो अपने बर्थडे वाले वो भी फुला दिए हैं कि मम्मी मेरा बर्थडे आने वाला है तो इनको ही फुला दो आज भी। तो ये सारा डेकोरेशन कर रखा है हमने और लड्डू को अभी झूला झुला रहे हैं गुड्डा पीहू। पूजा कर ली है हमने शाम की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हमने पूजा भी कर ली है और गुड्डा पीहू और मैं जा रहे हैं मंदिर में। बाकी शाम को दोबारा जाएंगे कीर्तन में, तभी एक बार मंदिर में भी पूजा करके आ जाते हैं। और आपको दिखाती हूँ कि आज जो कल वस्त्र पहना रहे थे भगवानों को तो वो कैसे लग रहे हैं। तो चलो अब चलते हैं सीधा मंदिर में। अब आ गए हैं हम मंदिर में और हमने पूजा भी कर ली है। और यहाँ पे दीदी की बहन भी आई है पूजा, और उन्होंने यहाँ पे वस्त्र चढ़ाए हैं सारे भगवान जी को। तो आपको दिखाती हूँ कैसे हैं वस्त्र और कितने सुंदर। ये रही ड्रेसें जो कि कल सारी पहनाई थी भगवान जी को, राधा कृष्ण की तो जब भी पहना दी थी जब हम भी यहाँ पे थे। और बाकी सारे भगवानों को भी रेडी कर दिया है। और ये रही ड्रेसें, कुछ इस तरह लग रहे हैं सारे। तो सबका लुक एक जैसा है तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और विशु बनी है आज राधा रानी। और यहाँ पे भी कान्हा जी को झूले में बिठा रखा है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इसको चल अब उधर पहुंच जाना उसके गाड़ी पे। अब मैंने खाना भी बना दिया है और गुड्डा पीहू को भी रेडी कर दिया है। आपको दिखाती हूँ गुड्डा पीहू कैसे लग रहे हैं। गुड्डा पीहू के कपड़े निकाले तो गुड्डा पीहू के दोनों राधा वाली ड्रेस छोटी हो गई है, तो गुड्डा वाली थोड़ा सा ठीक थी तो पीहू ने पहन ली है और गुड्डा ने अपना गाउन ही पहन लिया है। तो दिखाती हूँ गुड्डा पीहू को कि गुड्डा पीहू कैसे लग रहे हैं। गुड्डा पीहू कुछ ऐसे लग रहे हैं तैयार होके, और उस टाइम से अपने ही नखरों पे जी रहे हैं ये दोनों के दोनों जब से तैयार हुए हैं। और कान्हा जी को भी अंदर बाहर घुमा ही रहे हैं उस टाइम से। और जरा साइड साइड हो, दूर दूर हो, इतने भी दूर ऐसे नहीं होना था। तो पीहू पे तो लगभग ठीक आ रही है गुड्डा वाली ड्रेस, लेकिन पीहू की बिल्कुल छोटी हो गई थी तो गुड्डा ने गाउन पहन लिया, पर ठीक लग रही है गुड्डा भी। गुड्डा पीहू भी दिखाए मैंने आपको कि कैसे लग रहे हैं। और अभी 11 बज गए हैं तो मैं नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद पूजा करेंगे। अब आ गई हूँ मैं नहा के और टाइम भी हो रहा है 11:15, तो अभी 15 मिनट बाकी हैं 12 बजने में। तो इतने में भोग लगाने के लिए मैं थाली भी रेडी कर देती हूँ और लड्डू को स्नान कराने के लिए पानी वगैरह भी, तो फिर इतने में टाइम भी हो जाएगा। और गुड्डा पीहू अब परेशान हो गए हैं क्योंकि इतनी देर तक कभी उठे नहीं रहते हैं, तो वो भी सोने के लिए कह रहे हैं। तो बस 15 मिनट रह गए हैं, उसके बाद गुड्डा पीहू सो जाएंगे। अब बज गए हैं रात के 12 और अब लड्डू को स्नान कराने लग गए हैं हम, और गुड्डा पीहू ने भी कराया और मैंने भी। फिर उसके बाद हमने लड्डू को झूले में बिठाया और लड्डू को हमने वही ब्लू कलर की ड्रेस बनाई थी जो मैंने आप लोगों को दिन में दिखाई थी। और गुड्डा पीहू तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड रहते हैं इन सब कामों के लिए। उसके बाद हमने पूजा करी और सारे भगवानों की भी हमने पूजा करी। फिर गुड्डा पीहू ने भी पूजा करी मेरे साथ मिलकर, और फिर काफ़ी अच्छा लगा पूजा करके। टाइम भी हो गया था, 12 बज गए थे, लेकिन गुड्डा पीहू ने बोला कि नहीं मम्मी हम बाद तक उठे रहेंगे जब तक लड्डू की पूजा होएगी। और फिर उसके बाद गुड्डा पीहू ने लड्डू को झूला झुलाया और मैंने लड्डू का टीका वगैरह करा। फिर गुड्डा पीहू को भी टीका लगाया। उसके बाद मैंने जो भी भोग में बना रखा था तो एक एक करके सारी चीज़ों का भोग लगाया। और यहाँ पे जगह कम थी तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके सामान ला रही थी, फिर जाके भोग लगा रही थी, क्योंकि ज़्यादा सामान हो रहा था तो फिर अच्छे से नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे तो जगह काफ़ी कम है, इसलिए फिर हमने भोग वोग लगाने के बाद पानी वानी पिलाया मैंने लड्डू को। फिर आती है बारी केक कटिंग की, और गुड्डा पीहू ने फिर दोबारा से झूला झुलाया कि नहीं मम्मी अब आप लड्डू को झूले से उतारने लग गए हो तो एक बार हम दोबारा झूला झुलाएंगे। फिर मैंने लड्डू को झूले से उठा के और गुड्डा पीहू के हाथ में दे दिया। उसके बाद गुड्डा ने
और पीहू ने मिलकर दोनों ने लड्डू को केक कटिंग करवाई। और दोनों के दोनों जो ये मटकी के ऊपर बांसुरी लगी हुई थी चॉकलेट की, तो उसके लिए लड़ाई कर रहे थे। फिर मैंने उन दोनों को मिलकर बांसुरी दे दी और उन्होंने काफ़ी अच्छे से लड्डू को केक कट भी करवाया। पहले पीहू ने खिलाया लड्डू को और उसके बाद गुड्डा ने भी खिलाया पीहू लड्डू को, और फिर गुड्डा ने पीहू को खिला दिया और काफ़ी अच्छे से हमने पूजा करी। उसके बाद हमने लड्डू को टोकरी में बिठाया और फिर पहले गुड्डा ने लड्डू को अंदर बाहर 2-3 राउंड घुमाए। अंदर बाहर करती रही गुड्डा के और गाना वगैरह गाती रही और घुमाती रही लड्डू को। पहले गुड्डा ने घुमाया और उसके बाद फिर बारी आई पीहू की, और पीहू तो फिर इतना डर रही थी चलने में, धीरे धीरे चल रही थी बिल्कुल। लेकिन पहले तो उसने बोला मम्मी मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन बाद में उसने काफ़ी अच्छे से चली और फिर तो घूमती गई थोड़ी देर तक। फिर हमने अच्छे से लड्डू को झुलाया और काफ़ी एंजॉय किया। और आप भी बताना कि आप लोगों ने किस तरह से मनाई कृष्ण जन्माष्टमी। हेलो फ्रेंड्स, और अब हमने लड्डू का जन्म उत्सव भी मना लिया है, केक कट कर लिया है, भोग भी लगा दिया है और गुड्डा पीहू भी काफ़ी थक गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं। तो गुड्डा पीहू अब नहाने जा रहे हैं। गुड्डा पीहू को तो मैंने पहले ही खिला दिया था खाना 8-9 बजे, और अब उन्होंने सिर्फ केक ही केक खाया। और अब हम दोनों खाएंगे खाना। खाने का तो अब मन नहीं कर रहा है, पर फिर भी जो भी खाएंगे थोड़ा बहुत अब हम खाएंगे खाना। और गुड्डा पीहू सो जाएंगे, कल उनको स्कूल भी जाना है, पेपर है उनका। और अब करती हूँ अपनी वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।